पल-पल न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसकी घटनाओं को हमने आपके सामने रखा। वही हरकतें हर राज्यों में दोबारा से अपनाई जा रही हैं। यही घटना संभल में घटी जिसका वीडियो हम लोगों के पास आया और उस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात थी उसमें एआईएमआईएम का बैनर दिखता है और जिस तरीके से वो लोग अपने मंसूबे को कामयाब होने के लिए एक हथकंडा अपनाते हैं, वहाँ पर उनके कार्यकर्ता, तमाम बुद्धिजीवी उस उनके मंसूबे को नाकाम कर देते हैं। और इसी पर संभल से हमारे साथ राशिद अनवर साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या पूरा मामला क्या था जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है? एक्चुअली 3-4 दिन पहले कुछ हिंदू संगठन के लोग जो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक जुलूस निकालना चाहते थे और वो जुलूस जामा मस्जिद के बिल्कुल एन करीब से सामने से निकालना चाहते थे। वहाँ पर हमारे लोग हैं, वहाँ उन लोगों ने जब ये देखा कि एक ये नई परंपरा यहाँ से शुरू हो रही है, तब कुछ लड़के जो थे हमारे वो वहाँ पर आए और उन्होंने उसका विरोध किया और कुछ महिलाएं भी वहाँ से आ गईं, कुछ औरतों ने भी उनका विरोध किया और इस बीच में पुलिस उनके साथ थी। कुछ लड़कों ने उनसे पूछा कि क्या भाई आपके पास इसकी परमिशन है? तो पता चला कि उसकी परमिशन भी नहीं ली गई थी। एक एक तरह से इल्लीगल वो जुलूस था। लेकिन उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे जो उनके साथ थे। लेकिन इस बीच में जब कुछ कहा-सुनी हुई तो उसके बाद कुछ आला अधिकारी पुलिस के आए और वहाँ पर उन्होंने उसको सॉल्व किया और हम लोगों ने उसको वहाँ पर जो था रोका उसको। और इस बीच में कुछ ऐसी कोई मतलब गलत वो नहीं हो पाई दोनों समुदाय के बीच में, क्योंकि जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तो ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके और फिर उसको जो है ना कैश किया जाए, पोलराइजेशन किया जाए। और इसी को लेकर के वो हर वक्त ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की बातें हों कि जिसमें दोनों समुदाय के दोनों दोनों लोगों में नफ़रतें फैलें, क्योंकि इनका सियासत का सबसे बड़ा जो बेस है वो यही है कि दोनों मज़हबों के लोगों में नफ़रतें फैला करके और अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए। क्योंकि ये देखने को मिला है क्योंकि मस्जिद को लेकर के ये ज़्यादातर टारगेट करते हैं। मध्य प्रदेश में भी मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की। कितनी तादाद में ये लोग थे? कितने लोग आए हुए थे इस रैली में जो लोग शामिल थे? और जब आप लोगों ने रोका तो इनका किस तरीके का रिएक्शन था? क्योंकि ये इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वजह ये है कि ये जो जामा मस्जिद है यहाँ पर ये एक दोनों समुदाय के बीच में है। एक तरफ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, एक तरफ मुस्लिम्स रहते हैं। तो जो ये चाहते थे कि वहाँ से प्रोसेशन वहीं से निकालें और इसके क्योंकि जामा मस्जिद को डिस्प्यूटेड बना रखा है पहले ही यहाँ संभल की जामा मस्जिद को, तो इसलिए कुछ एक नई परंपरा निभाना चाहते थे। तो उसकी वजह से वो हम लोगों ने वहाँ जो लोग थे, हम लोग कुछ हमारी लेडीज़ भी आ गई थी। उन्होंने वहाँ इकट्ठा होकर के उसका हम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद वो लोग करीब 10-15 लोग थे वो एक जीप में बैठे हुए थे और तरह-तरह के जो है नारे लगा रहे थे। उस वजह से एक क्योंकि माहौल टेंस ना हो जाए क्योंकि संभल जो है एक संवेदनशील शहर है, उसकी वजह से लोग जो है ना काफ़ी यहाँ पर सतर्क रहते हैं और यहाँ फिर भी इस मसले को बहुत अच्छे से हम लोगों ने टैकल किया और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी वारदात नहीं हो पाई। रशीद साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है और ये बताया जाता है लगातार कि म पैंडेमिक एक्ट फैला हुआ है। क्या इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का अपना ख़्याल रखा हुआ था जब ये लोग रैली लेकर के आए थे? देखिए जनाब, ये सोशल डिस्टेंसिंग का तो उसमें बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखा हुआ था। एक जीप पर कम से कम 10-15 लोग थे और वो एक ही जीप पर चल रहे थे और उसी पर सारे लोग बैठे हुए थे और बहुत सारी गैदरिंग थी। जबकि कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले पुलिस जो है ना वो कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना दे करके सारी चीज़ों को जो है ना वो कर देती है।
क्योंकि यहाँ पर संभल में ना तो कभी, मैं इससे पहले अभी जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए परमिशन दी गई, अभी सिख लोगों का गुरु नानक जयंती है, उसके लिए भी कोविड-19 की वजह से कोई भी प्रोसेशन के लिए यहाँ के प्रशासन ने कोई उसको परमिशन नहीं दी। लेकिन ये बिना परमिशन के ये जुलूस निकाल रहे थे और जुलूस में कोई परमिशन भी नहीं ली थी, ना ही कोई कोविड-19 का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन हो रहा था। क्योंकि मैं रशीद साहब ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मुरादाबाद के सांसद जो हैं उन्होंने भी बयान दिया कि कुछ मुस्लिम जो हैं इनकी तरफ से शामिल हो जाएँगे और वो पथराव कर देंगे, फिर इनको हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने का मौका मिल जाएगा। किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि एसटी हसन साहब ने पहले ही अंदेशा इसका जता दिया था कि ये इस तरीके का माहौल बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी के लोग बिल्कुल इस तलाश में है कि किसी तरह से माहौल को, शहर के माहौल को बिगाड़ा जाए, क्योंकि उसमें उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर एक जगह कोई दंगा फसाद होता है तो पूरी यूपी में दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से जो है ना ये लोग जो है ना ये दंगा फसाद करना चाहते हैं। और हम जो है, हम सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है जो जो कि हिंदू लोगों के मतलब उनको संरक्षण देती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान यहाँ का बड़ा पुरअमन और पुरसुकून से रहना चाहता है, भाई मेल मिलाप से रहना चाहता है। एक जो गंगा जमनी तहजीब है हम लोगों की, जिसको हम हजारों साल से यहाँ हिंदुस्तान में फॉलो करते आ रहे हैं, उस गंगा जमनी तहजीब को हम जिंदा रखना चाहते हैं। यहाँ का मुसलमान बहुत ही अमन से, पुरसुकून और एक तरह से अगर कहा जाए कि बहुत अच्छे से उनको टैकल कर रहा है। कोई भी इस तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई दंगा फसाद हो या इस तरह की कोई बात हो। तो हमारी तरफ से तो कभी कोई इस तरह की बात ही नहीं रहती है। ये तो सिर्फ अभी जो राम मंदिर के चंदे के लिए जो हुआ, उसी को लेकर के ये एक नई परंपरा लगा रहे थे। ये नई परंपरा लगा रहे थे। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आपका बैनर लगा हुआ था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। उस बैनर को देख करके क्या इन लोगों का कोई ऐसा मंसूबा था जो ओवैसी की पार्टी को देख करके ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो संभल में? देखिए, हम लोगों पर तो वैसे ही बीजेपी का बी टीम का आरोप लगा दिया जाता है। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं, मुस्लिम्स भाई भी, जो ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम बीजेपी की बी पार्टी है। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब असदुद्दीन साहब, बैरिस्टर साहब जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, तब तो हम सब वाह वाह करते हैं कि भाई शेरे हिंदुस्तान पार्लियामेंट में इतना अच्छा बोला। जब हम लोग सड़क पर आकर के अपने भाइयों के लिए, अपने कौम के लिए कोई सवाल उठाते हैं, हम अपनी कौम के लिए जो जो हम चाहते हैं कि हमारी इस राजनीति में हिस्सेदारी हो, तब हम लोगों को बी टीम का तमगा दे दिया जाता है। ऐसा क्यों है? कुछ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो समाजवादी या बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो नहीं चाहते कि मुसलमान इख्तिदार में आए और मुसलमानों को इख्तिदार में हिस्सेदारी मिले। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। बीजेपी की बी टीम का आपने ज़िक्र किया है। अभी साक्षी महाराज का बयान मुझे याद आता है, कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये आरोप भी लगाया और कहा भी कि आपने बिहार में उनकी मदद की थी और उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे और बंगाल में भी मदद करेंगे। किस तरीके से देखते हैं साक्षी महाराज के इन आरोपों को आप? देखिए, ये तो चोर-चोर मौसेरे भाई। एक समय ये था कि जब मुलायम सिंह जी ने साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा था। आज फिर वही सिनेरियो ये दोहराना चाहते हैं, क्योंकि इनमें आपस में तालमेल है। सपा और भाजपा में तालमेल है। साक्षी महाराज और मुलायम सिंह जी में गठबंधन है, अंदरूनी खाना ये एक ही है। तो आज ये मुलायम सिंह जी उनसे बयान दिलवा रहे हैं। और जहां तक सवाल बिहार की राजनीति का है, आप नदीम सर, आप उठा करके देखिए, जहां कहीं भी 20 सीटों पर हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, 5 सीटों पर हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है, और करीब हमारी 7 सीटें ऐसी हैं जो 2-4-5 हजार के मार्जिन से आ रही हैं। वहां पर कांग्रेस ने हमारे से 4-5-6 हजार वोट लिए हैं और हम 2000 से आ रहे हैं। तो ये बताइए कि हमने राष्ट्रीय जनता दल को हमने हराने का काम किया है या कांग्रेस ने हराने का काम किया है? हम लोगों पर सिर्फ इल्जाम लगता है, हम लोगों पर सिर्फ इल्जाम लगता है कि हमने हरवाया है।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम इख्तिदार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। हमारे संभल में, मैं संभल से बोल रहा हूं, संभल में मौजूदा जो एमएलए हैं वो 30 साल से समाजवादी के एमएलए हैं। यहाँ पर रोडवेज नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई, किसी तरह का कोई रोड है या कोई भी सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ कोई कॉलेजेस नहीं है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इन 30-40 सालों में हमें समाजवादी ने दिया क्या है? हम इसलिए चाहते हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी, इख्तिदार में हमारी हिस्सेदारी मिले, क्योंकि हम यहाँ 70 से 80% मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के होने के नाते हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हमारे एमएलए, जो यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं, वो गूंगे हैं, उनको कुछ बोला नहीं जाता, वो अपने आकाओं के सामने सर झुकाए रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे मुसलमान कौम का जो हक मिलना चाहिए, हमें इख्तिदार में जो हिस्सेदारी हम लोगों को मिलनी चाहिए, वो हम हिस्सेदारी लें। इसीलिए हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, जो उन्होंने एक आवाज उठाई है कौम के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हम उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाना चाहते हैं।